हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्लास 12 के सही बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जिन भी बच्चे यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के जगह आपके लिए सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री क्या है यानी कि रासायनिक शास्त्र का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जो आपके यहाँ पे देख पा रहे हो, सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 118 पर दिया गया है बाबू। तो मैं जितने भी क्वेश्चन मतलब सारे बोर्ड यहाँ में देखने को मिले, सभी क्वेश्चन को देख के जाए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड यहाँ में रहने वाले हैं, क्योंकि सारे VVI क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन को देख के जाएगा, एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को लोग एक एक कर देखते हैं। देखिए, जब आपका एग्जाम है, पे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, साथ ही आपको 70 नंबर के पूरे मार्क्स होने वाले हैं। तो चलिए भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर सब लोग ध्यान से देखिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेक्शन नंबर ए यानी खंड ए में, देखिए सेक्शन नंबर ए यानी खंड ए में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो कि यहाँ पे 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 35 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में, देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। पहला क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सकर्मण तत्वों के लिए आयनों का अनुचुंबकीय है। तो इसका देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो सकर्मण तत्व है, उसका आयन का कौन सा अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय हमें देखिए इस पर कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुचुंबकीय में से क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय का मतलब होता है फील्ड फुल्ड। ठीक है, तो देखिए किस में दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा कॉपर। ठीक है, क्या जाएगा, कॉपर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए दो में सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन में दो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा की धातु कहा जाता है। तो किसे मुद्रा की धातु कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं बाबू, यहाँ पे ठीक है कॉपर का, एजी का, यहाँ पे गोल्ड का। ठीक है, मुद्रा की धातु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 3 में सब लोग ध्यान दीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, आप जब का एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में आपको ठीक है 7 फरवरी को जब का एग्जाम होगा, तो 7 फरवरी को सभी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वीडियो में सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ताकि बोर्ड ये में आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन न छूटेंगे। तो क्वेश्चन में 3 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि समन्वय यानी कि समन्वय यौगिक के सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा बाबू, ऑर्नर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से, क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी है राइट आंसर, पोटेशियम एल्गम एक द्विक लवण का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बाइकेटेंट का लिगेंड है। तो राइट है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर हो जाएगा, एथिल डाइमीन, यानी ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे 6 नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए 6 में क्या पूछ रहा है। यहाँ पे एक यौगिक दिया गया, इसका बोला है पीटी का ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका देखिए कैसे निकालने के लिए आपको समझ, जिसका पूछे उसको एक्स मानना। तो मान लिया कि एक्स को पीटी है, प्लस में जगह पे CH2 का कितना होता है, तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब प्लस सबसे देखिए यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम आपको देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है, -1 चार्ज होता है। कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पे 3 गुने क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 बराबर में इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 क्या हो जाएगा, -3 बराबर इक्वल टू 0। तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो x -2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एक कट जाएगा तो फिर आएगा 2। तो x बराबर आपको जो टोटल आएगा कितना आएगा, तो x बराबर +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2, 2 को जब जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है +2, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा +2 यहाँ पे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए, +2 राइट आंसर। एग्जाम इसी प्रकार निकाल लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि बिनाइल के हाईलाइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर, बिनाइल हाईलाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 8 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्या पूछ रहा है कि इंजाइम होते हैं, तो इंजाइम क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंजाइम को वही प्रोटीन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ईथर यानी ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन डाइमीन के क्लोराइड के जलीय विलयन के गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो राइट आंसर जब उसको गर्म करते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, फेनॉल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 11 से क्या पूछा है। 11 क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जब फार्मिंग अम्ल को इस सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, तो CO प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे हो जाएगा डी इज राइट आंसर।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 12 में से लोग ध्यान दें। क्वेश्चन 12 में से क्या पूछी जा रही है कि यहाँ पे देखिए यौगिक दिया CH3 या फिर CH या फिर OH लगाया CW यानी कि कार्बन की IPAC नाम पूछ रहा है। तो देखिए इसका नाम पढ़ने के सबसे पहले कार्बन गिने कितने 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन से क्या होता है, तो 3 कार्बन से यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले। और 2 पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो यानी कि हाइड्रोक्सी है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा दो, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए बाबू अगले किचन चलते, किचन में 13 में सब लोग ध्यान से। किचन में 13 में देखे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा टॉलिन का अभिकर्मक है, तो जो टॉलिन का यानी कि अभिकर्मक होता है ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, एजिन NH3+2 का प्लस आयन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले किचन चलते हैं। किचन में 14 पे देखिए मैं जितने भी किचन बताऊँ सभी सर 7 फरवरी के बोर्ड में आने वाले सब किचन को देख कर जाए, एक भी किचन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर के 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CH देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायोक्लोराइड का दूध का उपस्थित रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे राइट आंसर बी क्या हो जाएगा लैक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर लैक्टोज। चलिए अगले किचन चलते हैं। किचन देखिए हमसे 17 नंबर किचन में क्या पूछी जा रही है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो एक जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर रेटिनॉल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 18 में सब लोग ध्यान दिए। क्वेश्चन 18 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अम्ल का घुलनशील है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी पे सी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 19 में सब लोग ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन को देखे जाए ताकि बोर्ड में आने वाले हैं। क्वेश्चन 19 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका इनके इंसुलिन सार्वित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर होगा कि जनन की क्षमता की कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 21 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन में 21 में देखिए क्या है कि प्राकृतिक रबर का निम्नलिखित में से किसके बहुलक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, यानी कि आइपोरोस्ट्रोपिन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 22 में से क्या पूछा जा रहा है कि CH3 बी आर लगा हो तो इसका IPAC नाम पूछ रहा है, तो इसका IPAC नाम ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथेल प्रोपेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछ रहा है कि यानी कि एल्किल का यानी कि हेलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। इनमें से सही पहला हो जाएगा कि एल्केन, दूसरा होगा कि एल्कीन, चौथा हो जाएगा कि एल्कोहल, तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्यक द्विआघूर्ण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर हो जाएगा CCl4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण प्राप्त होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा बेंजीन एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि बायोटेन टू ऑल का एक है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का घुलनशील है, तो जल का जो यानी कि घुलनशील होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3OH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि क्रिस्टल तंत्र का कुल संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा 7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा 30 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, तो राइट आंसर हीरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा हीरा ठोस है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से देखें। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी धातु का यहाँ पे क्या है, तो पृष्ठीय भुजाएं के सीमांत पैकिंग संरचना का समन्वय संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ऑप्शन नंबर पे
डी इज राइट आंसर। 12 होती है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में जो है 32 में सब लोग ध्यान से देखो। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म एसीटोन प्लस में नहीं है यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि अर्धपरागम झिल्ली का निकल पाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। विलायक के अणु यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन के 34 से क्या पूछा जा रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम घोल में घुलाया जाता है, तो घोल का क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। 0.1 मोललता कहते हैं ऑप्शन नंबर पर ए बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा, तो यहाँ पे जल में एवन की 1% यहाँ पे NaCl को होगा यानी कि ऑप्शन नंबर पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर होगा जी, जल में 1% NaCl का। तो मैंने देखिए बाबू आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल कितने तक, टोटल 35 क्वेश्चन बताएं। अभी नेक्स्ट वीडियो की दूसरे पार्ट वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन लेकर आया, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में 35 क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अगर बिहार बोर्ड 26 में एग्जाम दे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ।